आप ही के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के अंतर्गत जेनेटिक्स आनुवंशिकी। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और कुछ नए होंगे। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको यह वीडियो बहुत हेल्प करेगा। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ए लेमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल, डी खुराना। तो इसका सही आंसर होगा मेंडल जी को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है और इनका जन्म ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आनुवांशिकता की इकाई क्या है? ए ऑप्शन है क्रोमोसोम्स, बी ऑप्शन है राइबोसोम, सी ऑप्शन है जीन और डी ऑप्शन है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर है ये जो जीन आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये जीन। तो आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। सही आंसर होगा जीन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ पर स्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। ए ऑप्शन गुणसूत्रों में, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ऑप्शन है हरित और डी ऑप्शन है राइबोसोम में। तो जीन स्थित होते हैं गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। ए ऑप्शन है मेंडल, बी ऑप्शन है डार्विन, सी ऑप्शन है वाटसन और डी ऑप्शन है खुराना। हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम है। और चौथा आपको आंसर बताते हैं। और चलिए, जीन संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक था हरगोविंद खुराना, ये सही होगा डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ए ऑप्शन में वाटसन क्रिक, बी ऑप्शन में हरगोविंद खुराना, डी ऑप्शन है बिडलर बाटलर और डी ऑप्शन है मॉर्गन। तो इसका सही आंसर है बिडलर बाटलर जी। इसका सही आंसर है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। ए हेल्डेन, बी मेंडल, सी गोल्डन और डी ऑप्शन पे है जोहान्स। तो इसका सही आंसर है डी जोहान्सबर्ग या जोहान्स है। जोहान्स नामक वैज्ञानिक ने जीन का नाम दिया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छे आपके सामने क्वेश्चंस हम बता रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे। कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ आनुवांशिक है। ए ऑप्शन में है डीएनए, बी ऑप्शन में आरएनए, फिर सी ऑप्शन में प्रोटीन, डी ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर देखिएगा डीएनए। आनुवांशिकता मतलब जो आनुवांशिकता का मतलब होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो। जो जेनेटिक्स है, आप डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। चलिए हम इसकी चर्चा आपसे फिर कभी बाद में करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने प्रतिपादित किया था? डीएनए का संश्लेषण किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? ए मिलर ने, बी ऑप्शन खुराना ने, सी ऑप्शन है
डी ब्रिज ने, या डी ऑप्शन है केल्विन ने। तो इसका सही आंसर है खुराना जी ने, हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम है। हरगोविंद खुराना जी ने डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादित किया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, हमने आपको इसके पहले ही बताया था। ए ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। बी ऑप्शन में सोलकर जी द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन है वाटसन क्रिक द्वारा दिया गया था, या डी ऑप्शन है डाल्टन। तो इसका सही आंसर है डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा यह मॉडल दिया गया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ए ऑप्शन है रक्त के द्वारा, बी ऑप्शन है हार्मोन्स के द्वारा, सी ऑप्शन है गुणसूत्रों के द्वारा, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिएगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, माता पिता के गुण से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। तो सी इसका सही आंसर होगा गुणसूत्र। और वैसे भी गुणसूत्रों की जो संख्या है वो रहती है 46। गुणसूत्रों की संख्या रहती है 46। यदि जोड़े की बात की जाए तो 23 रहेंगे। यदि जोड़े की बात की जाए तो 23 सारी दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन से हमारा मानव में द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। मानव में जो द्विगुणित क्रोमोसोम्स है उसकी संख्या होती है। ए ऑप्शन में है 23, बी ऑप्शन में है 24, सी ऑप्शन में है हमारा 46 और डी ऑप्शन में है 48। तो इसका सही आंसर है, अब भी हमने इसकी पहली चर्चा करके आए थे, क्रोमोसोम्स की संख्या जोड़े में द्विगुणित मतलब जोड़े में। तो इसका सही आंसर होगा 23। इसका सही आंसर होगा। यदि वैसे हम पूछ लें नॉर्मल क्रोमोसोम्स की जो संख्या है तो वो 46 रहेगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं 12वां क्वेश्चन से हमारे पास में मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इस पर बहुत अच्छे कई बार क्वेश्चन जिनसे बने हुए हैं, और ये आनुवांशिकी के अंतर्गत जितनी भी अभी तक के क्वेश्चन आए हैं वो हमने इसमें सब ऐड किए हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या आपको पहले ही बता दी थी हमने, फिर भी देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। ए ऑप्शन में 46, बी ऑप्शन में 48, सी ऑप्शन में 92 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम है कि ए ऑप्शन 46। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मानव में नर का जो गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, मतलब हम उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, XX, XY, XXY या XYY। तो हम उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा XY। X जो Y है, XY ये नर को प्रेजेंट करता है। यदि यहाँ पे मादा की बात की जाए तो X क्रोमोसोम्स मादा को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होता है। मतलब ये है कि लड़का होगा या लड़की, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, पिता के क्रोमोसोम्स उत्तरदायी होते हैं, माता के क्रोमोसोम्स उत्तरदायी होते हैं, माता पिता दोनों, या डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम है कि ए सही होगा, पिता के क्रोमोसोम्स। मोस्टली आपने देखा होगा अधिकांशतया ग्रामीण क्षेत्रों में ये माता को मानते हैं कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण में उत्तरदायी होगा तो माता, लेकिन ऐसा नहीं है, जो इसका पिता के क्रोमोसोम्स पर ही निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम
की संख्या होती है। बहुत बढ़िया, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो इस पे आप देखिएगा कि पहला ऑप्शन दिया है 20 जोड़ी, फिर दिया हुआ है 21 जोड़ी, फिर सी ऑप्शन में दिया हुआ है 22 जोड़ी और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 23 जोड़ी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये होगा हमारा 22 जोड़ी। ऐसा कुछ इस प्रकार से रहता है, 22 प्लस कुछ यहाँ पे रहते हैं। अगर एक मिले x y मिले तो अलग इफेक्ट पड़ेगा, x मिले तो अलग इफेक्ट पड़ेगा। मतलब टोटल होंगे कितने, 46, टोटल होंगे 23। चलिए इसकी हम चर्चा और कभी बात करेंगे। तो शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या है वो 23 ना होके 22 जोड़ी होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट IMP हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिग्न संलग्न रोग है? लिग्न संलग्न रोग है, कुष्ठ है क्या? ए ऑप्शन में कुष्ठ, बी ऑप्शन में क्षय, सी ऑप्शन में वर्णांधता और डी ऑप्शन में ल्यूकेमिया। तो इसका सही आंसर आपको पता है वर्णांधता। वर्णांधता कलर्ड ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, और उसमें लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। 17 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्णन पुरुष का विवाह, वर्णांधता लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्णांधता कर लेना। एक वर्णांधता पुरुष का विवाह दूसरी वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री के साथ हुआ हो तो संतान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हम आपको सीधा बता दे रहे हैं, आधे पुत्र परिणाम। मतलब ये इफेक्ट करेगा लेकिन आधे पुत्रों पे इफेक्ट करेगा, पुत्रियों पे इसका कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की संख्या की वर्णांधता की संभावना कितनी होगी? ए 50%, बी 33%, सी 25%, डी 0%। तो आप खुद बताइए, इसका आंसर होगा 0%, डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं हम, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आपको भी मालूम है कि ये मालूम करना है कि बच्चे के पिता कौन हैं, तो किस मेथड का उपयोग किया जाएगा। ए प्रोटीन संश्लेषण, बी गुणसूत्र गणन, सी DNA का मात्रात्मक विश्लेषण, डी ऑप्शन है DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो इसका सही आंसर होगा डी, DNA का फिंगर प्रिंटिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, या यूँ कह सकते हैं कि लाल रंग और दूसरा एक कलर है तो उसमें अंतर नहीं कर पाता, लाल रंग दिखाई देगा। माने ये कहना चाह रहे हैं कि लाल रंग दिखाई देगा यदि वर्णांधता वाले व्यक्ति है तो, मतलब उसके सामने कलर दूसरा होगा लेकिन वो देख पाएगा लाल। जैसे पीला फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन में नीला, सी ऑप्शन में हरा, डी ऑप्शन में बैगनी। तो इनमें से इन चार में से कोई ऐसा कलर होगा कि उसको इन चार में से कोई एक कलर देखे तो उसको लाल ही दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर जो होगा ये हरा होगा। इसीलिए आप देखिएगा कि जो रेलवे में जो लाल और हरा सिग्नल जो रहता है तो मेडिकल इसी के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति को कोई डिसीज़ तो नहीं है, बस इतना। तो ये स्लाइड में हमने आपको 20 क्वेश्चंस बताए हैं जो आनुवंशिक जेनेटिक्स के थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से हो सकते हैं। बस आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।